Now this is a new type of sum. Till now we have seen that in denominator one number is there, 1 upon x, 1 upon y, either 1 upon under root x, 1 upon under root y. We have seen this type of sum, but this is new one. So here what we will consider, let 1 upon x minus 1 a1 is equal to a, and 1 upon y minus b is y minus 2 is equal to b. So here we will, when we place this value, we get 5 into a plus b is equal to 2. This is equation number 3. 1 2. This is equation number 3. When we place again in equation number 2, we get 6a minus 3b, that is equal to 1. That is equation number 4. Okay, now how to solve? We can multiply equation 3 by 3. Why? Because here the coefficient of b is minus 3 and here 1. So here if we multiply by 3, it becomes 3b. So we can add both. So here if after multiplying by 3, 5 multiplied by 3 become 15a plus 3b is equal to 6. That become equation number 5. Then we can add equation 4 and equation 5. Equation 4 plus equation 5. Equation 4 is 15a plus 3b. Equation 4 is equal to, equation 4 is 6a minus 3b is equal to 1, and equation 5 is 15a minus plus 3b is equal to 6. तो अभी ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 3b गेट कैंसल, 5 प्लस 6 प्लस 15 बिकम 21, 21a इज इक्वल टू 7, तो a इज इक्वल टू 1/3. ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा. अब a का वैल्यू आप पुट करो किसी भी इक्वेशन में फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ b. सो पुट a इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 3. Okay, so it become 5 multiplied by 1/3 plus b is equal to 2. So 5 1 ja 5/3 plus b is equal to 2. So we will multiply 3 all together. So it become 5 plus 3b is equal to 6. Okay, 5 plus 3b is equal to 6. So 3b is equal to 1 because 6 minus 5 is equal to 1. So b is equal to 1/3, right? Here we get the value of a and b. Now resubstitute the value of a and b. इसकी वैल्यू resubstitute करनी है. किसमें करनी है? जहाँ पे हमने कंसीडर किया था. हमने क्या कंसीडर किया था? 1/x minus 1 x minus 1 is equal to a. तो a की वैल्यू कितनी है? 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1. अभी इसको इधर लेके आओ 1 को, तो 3 प्लस 1 बिकम 4. 4 इज इक्वल टू एक्स. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4. अब यहाँ पे y की वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करो, तो 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3. तो 3 1 जा 3 इज इक्वल टू y माइनस 2. सो अभी 2 को इधर लेके चले आओ, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज इक्वल टू y. तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आ गई. x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू हो गई 5. अगर किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके, नाउ सी दिस इज वन डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन. हियर वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सम इज देयर. सो हाउ टू सॉल्व? फर्स्ट वी टेक द इक्वेशन 1, 7x minus 2y upon xy is equal to 5. अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो डिनोमिनेटर पे नंबर है दैट विल बी डिवाइडेड बाय ईच न्यूमरेटर. तो इसको दोनों से हम डिवाइड कर सकते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 5. x गेट कैंसल, सो इट बिकम 7/y माइनस y गेट कैंसल, माइनस 2/x इज इक्वल टू 5. ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया. फिर सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो 8x प्लस 7y, तो यहाँ पे आपका xy हो जाएगा, यहाँ पे भी xy हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 15. x गेट कैंसल, y गेट कैंसल,
तो 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हमको अब सारा सिस्टम वही पुराना ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। तो हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 अपॉन, देखो यहाँ पे 7b वाई आया, 7 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। तो 7 इंटू बी माइनस 2 इंटू ए इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सो आफ्टर दैट we will take another equation, so that is 8 into 1 upon y plus 7 into 1 upon x is equal to 15. So 8 into 1 upon y is equal to b, so 8b plus 7 into a is equal to 15। ठीक है, अभी ये ये इक्वेशन आपका हो गया 6th। ठीक है, अभी ये 6th और 5th, अगर 6th इक्वेशन में देखोगे तो कोएफिशिएंट ऑफ आपका कोई भी कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है। इधर a का है 2 और इधर है 7, इधर b का है 7 तो इधर है 8। तो आपको इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। इसमें इक्वेशन 5 में 8 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 6 में 7 से मल्टीप्लाई एंड मेक द कोएफिशिएंट ऑफ b कॉमन, और यू मल्टीप्लाई 7 बाई इक्वेशन 5 एंड यू मल्टीप्लाई 2 बाई इक्वेशन 6, तो उसका a वाला कोएफिशिएंट 7 सेम हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद ए का कोएफिशिएंट सॉल्व करके करना इजी होगा। सो नाउ आई एम डूइंग इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इक्वेशन 5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14, 14b माइनस 4a इज इक्वल टू 10, दिस बिकम इक्वेशन नंबर 7। और फिर इक्वेशन अगर हम 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इक्वेशन 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 7 जा 49b मल्टीप्लाई माइनस 14a इज इक्वल टू 7 5 जा 35। और इक्वेशन 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16b प्लस 14a इज इक्वल टू 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ पे इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 7 प्लस इक्वेशन 8 ऐड कर दीजिए। तो जब आप इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 8 को ऐड करेंगे तो दैट इज़ 49ab माइनस 14a इज इक्वल टू 35, और ये हो जाएगा 16b प्लस 14a इज इक्वल टू 30। अब आप यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पे 9 6 15 5 1 6 b इज इक्वल टू 65, तो b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। यहाँ पे b कितना आएगा 1। अब b की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो b की वैल्यू हमको इधर प्लेस करना है, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5। तो v की वैल्यू अभी 1 प्लेस कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 2a इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अभी देखो तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2, a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, बट ये x और y की वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमने क्यों, अगर आप देखोगे तो x और y की वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि अगर हमने जो कंसीडर किया है रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू करने पे क्या होगा, रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b। आप अगर a और b की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो a इज इक्वल टू 1 और a किसके बराबर है, 1 अपॉन एक्स के बराबर है, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको उल्टा अगर आप कर देंगे तो भी आपका x इज इक्वल टू 1 ही होगा। सो मतलब x की वैल्यू कितनी आई 1। और सेम वैसे ही आप अगर देखेंगे तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी, तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y इज इक्वल टू, रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आपकी वैल्यू वही आएगी और आपका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, दैट इज़ द आंसर।